नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रेशों को ऊन में संसाधित करना कि जो रेशे हैं उनको ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। स्वेटर बुनने तथा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होता है। इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है, अर्थात उसके त्वचा की परत भी साथ में उतारी जाती है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए जो मशीन उपयोग में ली जाती है। कि गुणवत्ता के आधार पर जो नस्लें हैं भारत में वो कौन कौन सी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। लोही नस्ल है। लोही नस्ल अच्छी गुणवत्ता की ऊन है। कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान और पंजाब में इस प्रकार की भेड़ें पाई जाती है। इसी प्रकार से रामपुर बुशायर जो नस्ल है वो भूरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और जो इसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, यूपी और हिमाचल प्रदेश, एचपी। नाली या नली ये गलीचे की ऊन है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये पाई जाती है। बाखरवाल नस्ल है, ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन, रुक्ष होता है खरोंचदार ऊन है, ये गुजरात में पाई जाती है। पाटनवाड़ी ये होजरी के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात में पाई जाती है। भुजों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब बाल कटवाता है तो दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? तो सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, जबकि भेड़ों के बालों के सुरक्षात्मक आवरण को न रहने पर भी जीवित रह सके। कि जो सुरक्षात्मक आवरण है वो न रहे तो भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसको यदि सर्दी में काट लिया गया तो ठंड के कारण भेड़ों को नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकती है। इसी कारण से इसको गर्मियों में बालों को काटा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है। कि सबसे पहले भेड़ के बालों को काटा जाता है, ऊन को उतारा जाता है। उसके बाद टंकियों में अभिमार्जन अर्थात उसको धोया जाता है। ठीक है। फिर क्या किया जाता है? मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है, मशीनों द्वारा उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, और बाद में ऊन को धागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऊन को इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर अधिकांशतः मृत कोशिका से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। नंबर 2 होता है त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल व गर्त निकल जाए। व्यावसायिक संकट क्या है? ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोरटस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो उस ऊन को धोने से उसकी चिकनाई, धूल व गर्त निकल जाती है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। नंबर 3
अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल व रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गंठन वाले बालों को छांटा और पृथक किया जाता है। नंबर 4 होता है अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए बालों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में कांते जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रेशों को नंबर 5 आता है रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ व बकरी की सामान्य ऊन काली व भूरी व सफ़ेद होती है। नंबर 6 आता है अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधे करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उन्हें धागे बनाए जाते हैं। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में तैयार किया जाता है। बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊन में स्वेटर रखती। अपेक्षाकृत छोटे रेशों में काट कर ऊनी वस्त्र बुन लिए जाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3.4 आपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। रेशम। अब नंबर 2.3 आता है रेशम। रेशम के बारे में पढ़ते हैं। रेशम जिसे हम छिल्क बोलते हैं कि रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। जांतव रेशे कौन से होते हैं? जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। कि क्या होते हैं ये? जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। तो इसे याद रखिए कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी जी, माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम के बारे में चर्चा करें, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।